नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स की इस बुलेटिन में। मैं हूं हिमलता और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नल तोड़े जाने को लेकर भाजपाइयों ने घेरा सोनारी थाना। डिमना चौक के पास मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा में विघ्न डालने वाले युवक की लोगों ने की पिटाई। और बिरसानगर में रघुवरदास का हुआ नागरिक अभिनंदन। अब खबरें विस्तार से। पुलिस द्वारा सोनारी पंचवटी नगर में जिसको के सार्वजनिक नलों को उखाड़े जाने के खिलाफ भाजपा कार्यकर्ताओं ने सोनारी थाना का घेराव किया। आंदोलन का नेतृत्व जिला भाजपा अध्यक्ष राजकुमार श्रीवास्तव कर रहे थे। घेराव में कई बस्तीवासी भी शामिल थे। मंडल अध्यक्ष महावीर सिंह ने कहा कि पंचवटी नगर के लोग जिसको का पानी नल लेने को तैयार है, इसके लिए कंपनी को पहल करनी चाहिए। अचानक सार्वजनिक नल उखाड़े जाने से बस्तीवासियों को पानी के लिए काफी परेशानी होगी। जिनको भी पानी की आवश्यकता है वो ले सकता है, और जिसको की द्वारा ये बात भी हुई थी, हमारे आधा बस्ती में कनेक्शन दिया गया है और आधे लोग को नहीं दिया जा रहा है। क्या यहाँ दोहरा नीति चलेगी? डिमना चौक स्थित डी चौधरी मधुसूदन कॉम्प्लेक्स स्थित शिव मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में विघ्न डालने वाले भाटी नामक युवक को लोगों ने पिटाई कर पुलिस के हवाले कर दिया। युवक सिद्धगोड़ा का रहने वाला है। वह कल शाम से ही प्रेमिका के चक्कर में वहां डेरा डाले हुए था। शराब के नशे में उसने कल शाम में भी वहां उत्पाद मचाया था। आज प्राण प्रतिष्ठा की पूर्ण आहुति के दौरान जब उसने उत्पाद मचाने की कोशिश की तो लोगों ने पहले उसकी जमकर धुनाई की, फिर पुलिस के हवाले कर दिया। कोई था ना, आज पहले बताइए ना। नहीं भेजा, आप बोले मारे वो बात है। हेलो हेलो। रात में 12 बजे रात को एक पियक्कड़ मार्टिन है भारी टिका, वो आके कलश वलश आके हंगामा कर दिया, जग को तहस नहस कर दिया। और अभी क्या किया कि उसको थाना रात में थाना को हम लोग सुपुर्द कर दिए। थाना सुबह सुबह छोड़ दिया, फिर वो आके हंगामा कर रहा है, फिर वो जग में उठा के फेंक रहा है, तोड़ रहा है। तो इसका इसलिए हम लोग जाम किए हैं कि थाना पर कार्रवाई किया जाए। कैसे छोड़ दिया गया और धर्म के नाम पर धर्म का चीज है उसमें ऐसे कर क्या चीज पूजा का स्थापना हो रहा है? ये शिवलिंग का स्थापना था, शिव पूजा था और यहाँ मंदिर में स्थापना था। आज पूर्णाहुति था, आज लास्ट दिन था। और देखिए ये प्रशासन का छोड़ दिया, सुबह सुबह फिर आके वो हंगामा कर रहा है। व्यक्ति आके कुछ हंगामा किए थे, पुलिस के पास शिकायत गई थी। उसके बाद किस परिस्थिति में वो अभी वहाँ से निकल गया उसकी हम लोग जाँच करेंगे। पुनः कुछ घटना घटी है, उसके संबंध में जो लोग कमेटी के लोग लिखित देंगे उसके आधार पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। बिरसानगर मंडल भाजपा के लोगों ने आज एक समारोह आयोजित कर क्षेत्र के भाजपा विधायक रघुवरदास का नागरिक अभिनंदन किया। इस दौरान उन्हें लड्डुओं से तौला गया। रघुवरदास ने नागरिक अभिनंदन करने के लिए लोगों के प्रति आभार प्रकट किया और कहा कि वे नागरिक समस्याओं के प्रति हमेशा गंभीर रहें और एक जनप्रतिनिधि के नाते जनता की समस्याओं का हमेशा समाधान करने का प्रयास करते रहेंगे। कार्यक्रम में उपस्थित हमारे हो रही है, कार्यकर्ताओं से अनुरोध है भीड़ न लगाएं। नंबर जोन में शुभारंभ हुआ एक गृह में बिजली पानी का कनेक्शन देके, और मुझे खुशी है कि हम सभी जानते हैं जल ही जीवन है और इस क्षेत्र में एक बहुत जरूरत थी बुनियादी जो जल वो आज बिरसानगर के क्षेत्र को लोग को उपलब्ध हो पाई है। हम सभी बिरसानगर बागुनगर निवासियों से अपील करेंगे कि जल्द से जल्द कनेक्शन लेकर अपने अपने घर में शुद्ध पेयजल। वीर शहीद खुदीराम बोस को आज उनके शहादत दिवस पर विभिन्न राजनीतिक एवं सामाजिक संगठनों के लोगों ने नमन किया।
इस मौके पर मानगो चौक स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए विभिन्न संगठनों से जुड़े लोग पहुंचे थे। कुछ लोगों ने कहा कि खुदीराम बोस ने बहुत कम उम्र में देश की आजादी के लिए अपने प्राण की आहुति दे दी। ऐसे वीर शहीदों से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, उनको याद कर रहे हैं, उनको माल्यार्पण कर रहे हैं और एक युवाओं में संदेश देना चाहते हैं कि खुदीराम बोस जी ने जिस तरीके से इतने कम उम्र में, मात्र 16 साल की उम्र में उन्होंने फांसी के फंदे में लटक गए थे। देशभक्ति का जो जज्बा उनके अंदर था, हम उनको सलाम करते हैं। आज के युवाओं को खुदीराम बोस जी के जीवन से उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और इस देश के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने समाज के लिए अपना योगदान देना चाहिए। विष्णुपुर जी टाउन मैदान में गणेश पूजा के लिए आज भूमि पूजन का कार्य संपन्न हुआ। पूजा आयोजन समिति के पी प्रसाद ने कहा कि गणेश पूजा और मेला 11 दिनों तक चलेगा। पूजा को आंध्र प्रदेश के 7 विद्वान पंडित संपन्न कराएंगे। गणेश पूजा करते हैं, गणेश महोत्सव, और ये 11 दिन का पूजा हम लोग 11 मतलब महोत्सव जो है ना 11 दिन का महोत्सव है। और आंध्रा से पंडित आता है और हवन, रोज हवन होता है और प्लस वो सहस्त्रनाम पूजा वगैरह जो भी, मतलब कुमकुम पूजा भी होता है बीच में हम लोग का। गुरमत प्रचार सेंटर द्वारा allgurudwara.com के सहयोग से कौन बनेगा गुरुद्वारा सिख प्यारा के लिए आज परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें 130 बच्चे शामिल हुए। परमजीत सिंह परम ने बताया कि परीक्षा 2 चरणों में हुई। पहले ग्रुप में 3री से 7वीं कक्षा और दूसरे ग्रुप में उससे ऊपर क्लासेस के बच्चे शामिल हुए। एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसके पीछे यही भावना है कि बच्चे गुरमत से जानकारी और इतिहास से जानकारी लेकर अपने धर्म से जुड़ सके और इतिहास की जानकारी और गुरमत की जानकारी लेकर अच्छा इंसान ही नहीं, अच्छा देश का नागरिक भी बन सके। जहां आज बच्चों के हम देखते हैं कि व्यक्ति विकास के लिए स्कूलों में हम हज़ारों खर्चा करते हैं, इसीलिए धर्म का कार्यक्रम किया जा रहा है कि बच्चों में मानव दर्शन के अनुरूप वो अपनी अच्छी शिक्षा करके कुछ धर्म की बातें भी सीख सके। विश्वकर्मा एकीकरण अभियान का आयोजन सोमवार को माइकल जॉन प्रेक्षागृह में होगा, जिसमें विश्वकर्मा समाज के लोगों को एकजुट करने पर जोर दिया जाएगा। ये जानकारी पूर्व IAS अधिकारी JN विश्वकर्मा ने आज पत्रकारों को दी। उन्होंने कहा कि एकजुटता के अभाव में विश्वकर्मा समाज के लोग समस्याओं से जूझ रहे हैं। इस समाज के लोगों को हर क्षेत्र में मजबूत भागीदारी निभानी होगी, तभी ये अपना हक और अधिकार पाने में सफल होंगे। मिशन चलाया है, उसका हम लोगों ने नाम दिया है विश्वकर्मा एकीकरण अभियान। ये बैनर आपके पीछे लगा हुआ है, विश्वकर्मा एकीकरण अभियान हमने इसका नाम दिया है। चौरसिया समाज के लोगों ने आज सांची स्थित स्टील हाउस में नाग पंचमी महोत्सव का आयोजन किया, जिसमें लोगों ने नाग देवता की श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजा की। रामदरस चौधरी ने कहा कि आज नाग पंचमी के मौके पर हम समाज के लोग नाग देवता की पूजा करते हैं। पंचमी उत्सव मना रहे हैं पूरे झारखंड में। चौरसिया सभा की ओर से चौरसिया दिवस के रूप में आज हम लोग नाग पंचमी मना रहे हैं। बुच्चू घोष और जगदीश मुखी मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन आज धटकीडी ठक्कर बाबा, जिसका उद्घाटन जिला परिषद के सदस्य राजकुमार सिंह ने किया। अपने संबोधन में उन्होंने फुटबॉल टूर्नामेंट की तारीफ करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से समाज में प्रेम और भाईचारा का संदेश जाता है। उनको हर साल याद करते और अपने बीच में उनको रखने का काम करते हैं, ताकि हमारे बीच नहीं रहते हुए हमारे बीच वो बने रहे। और इसमें खासकर मुखी समाज